इस समारोह में पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राम सिंह जी साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, गढ़वा रोड के भूतपूर्व सरपंच हीराराम रमेश जी, हमारे शिव पंचायत समिति के पूर्व प्रधान गंगा सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी का ये सोच है कि चुनाव कमीशन जो है इस धांधली को रोक नहीं पा रहा है, इसलिए चुनाव में वोट चोरी ज्यादा पड़ रहे हैं, उससे ये सत्ता बढ़ा देते हैं। इसलिए हर जगह हर नागरिक को सतर्कता तय रहना चाहिए और चोरी सावधानी के बिना नहीं रोकी जाएगी, बातों से नहीं होगी। चुनाव कमीशन को कानून से जवाब देगा कि भाई आपका एजेंट हर जगह बैठ सकता है, हम मना नहीं करते, और एजेंट की मौजूदगी में अगर फर्जीवाड़ा बन जाता है तो कमीशन का कोई गुनाह नहीं बनेगा। इसलिए हर बूथ पर सावधानी से जवान लोगों को तैयार रहना चाहिए ताकि वोट की चोरी न हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के सच्चे भक्त बनने के लिए सभी तैयार, लेकिन सच्ची भक्ति जो करते हैं उनके सामने जबरदस्त मुसीबतों का सामना। हम पार्टी की 66 साल हमने इस पार्टी में गुजारा है। 2 बार हमको पार्टी से निष्कासित किया है। पहली बार जब किया तब अहमद पटेल हिंदुस्तान का कांग्रेस का सलाहकार सचिव था और मेरे साथ निष्कासित ये रोशन खलीफा भी हुआ था, तो उसके ऊपर हाथ से बच गया और हम उस आदेश से तीसरे दिन बरी हुए थे और इस आदेश से हमको 1.5 साल गुजारना पड़ा मुसीबत। मेरा ये निवेदन है कि जहां पार्टी में सतर्कता और हिम्मत और ईमानदारी से जो आदमी काम करेंगे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और मुसीबत सहन करनी पड़ेगी। अगर सहन नहीं होगी तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। हम हमारी गति आपको पूरी सुनाना नहीं चाहते हैं और सुनाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने वो चीजें सहन की है जो डकैत और चोरों के साथ व्यवहार हुआ वो हमारे साथ हुआ। इस गढ़वा रोड पुलिस चौकी में एक रात पूरी हमारे पर मारपीट हुई है, कांग्रेस की वजह से हुई है। और सुबह जसरूप दास महेश्वरी यहाँ था, उसने थाने वालों को 4 किलो घी देके मेरे को बुलाया। वो वक्त तो अब नहीं है, लेकिन तो भी हमने उस पार्टी को छोड़ने का इरादा कभी नहीं किया। पूरी जिंदगी में हमने किसी प्रकार से किसी से 1 रुपया भी नहीं खाया। भारतीय जनता पार्टी हमारे मुकाबले की हमसे बड़ी बात की, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे नाम से इन्होंने कभी भी बेईमान आदमी नाम नहीं बताया और उनका विरोध करना तो उनका फर्ज है, ड्यूटी है, ये कोई स्वतंत्र देश कोई गुनाह नहीं। अभी भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, सब एक रहो, सब एकता में रहो, और एकता में नहीं रहोगे तो इन नारों से पार्टी नहीं बच सकती।
इसलिए लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उससे छोटे चुनाव हो, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनावे उसके विरोध में खड़ा नहीं होगा। और जिस आदमी को पार्टी ऑथराइज करती है उसको कार्यकर्ता का धर्म और फर्ज है सपोर्ट करना। इस तरह की रीति अपनाएंगे तो पार्टी मजबूत रहेगी, और अपने अपने कोई तूती भला बजाना शुरू कर दोगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी और नामो निशान में रहेगा। इसलिए यही मेरी अपील है। और आखिर में मैं ये आपको मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भविष्य में कोई पद के लिए उम्मीदवार नहीं। हमारे औलाद में कोई उम्मीदवार होंगे तो उनको तो मैं रोक नहीं सकता, पर दिल से उनको भी मैं सलाह देता हूं कि पढ़ाई पे ज्यादा रोक करके सरकार